नमस्ते साथियों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार प्राइमरी स्कूल टीचर भर्ती परीक्षा 2023 के लिए बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा बनाया गया है। जैसे कि आप सभी को पता है, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा बीपीएससी के द्वारा आयोजित की जानी है। इसको लेकर बीपीएससी ने अपना सिलेबस भी जारी कर दिए हैं। इन्हीं सिलेबसों को ध्यान में रखते हुए चक्षु पब्लिकेशन स्टडी गाइड लेकर आए हैं, जिसमें पाठ्यक्रम का संपूर्ण कवरेज किया गया है। पेपर 1 भाषा अहर्ता से कुल 100 प्रश्न रहेंगे, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज के 25 और हिंदी भाषा के 75 क्वेश्चन। पेपर 2 सामान्य अध्ययन के 150 प्रश्न रहेंगे, जिसमें प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण। इन्हीं सिलेबस को ध्यान में रखते हुए चक्षु पब्लिकेशन आप सबों के लिए स्टडी गाइड लेकर आए हैं। तो ये स्टडी गाइड की खास विशेषता है कि इसमें 2500 से भी अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न को रखा गया है। तो नवीन पाठ्यक्रम एवं परीक्षा पैटर्न के अनुसार इस स्टडी गाइड को बनाया गया है। अगर आपको बिहार में प्राथमिक विद्यालय का अध्यापक बननी है तो इस बुक्स को अवश्य ही मंगवा लें। ये बुक्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में उपलब्ध हैं। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के सहारे इस बुक्स को मंगवा सकते हैं। प्रिय साथियों, आज बिहार की भौगोलिक संरचना के बारे में देखते हैं, अर्थात आज के विभिन्न टॉपिकों को देखते हैं। बिहार उत्तर पूर्वी भारत का एक भू आवस्थित राज्य है, जिसके उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। बिहार राज्य का भौगोलिक विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्वी देशांतर से 88 मिनट 17 सेकंड 40 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य हैं। उसके अलावा देखें तो बिहार की आकृति लगभग आयताकार है, जिसकी पूर्व से पश्चिम लंबाई है 483 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण लंबाई है 345 किलोमीटर। बिहार राज्य का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 2.86% है और क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार का जो है 12वां स्थान है। पहले स्थान पर राजस्थान है। समुद्र तल से देखें तो बिहार राज्य की ऊंचाई 53 मीटर तथा समुद्र से गंगा हुगली नदी मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। यह समुद्र तल से लगभग 200 किलोमीटर दूर है। बिहार उसके अलावा देखें भूगर्भिक संरचना में तो बिहार की भूगर्भिक संरचना का अध्ययन विभिन्न युगों में निर्मित चट्टानों के आधार पर किया जा सकता है। बिहार में पाई जाने वाली चट्टानों को 4 प्रमुख संरचनात्मक समूहों में रखा जा सकता है, जो कि इस प्रकार से है चारों समूह: धारवाड़ चट्टानें, विंध्य समूह की चट्टानें, टरसरी चट्टानें और क्वार्टनरी चट्टानें। गंगा के दक्षिण में जलोढ़ की गहराई पहाड़ियों के निकट अपेक्षाकृत कम है, जबकि इसके पश्चिम की ओर बढ़ने पर जलोढ़ की गहराई बढ़ती है। जलोढ़ की गहराई आधार शैलों पर 100 मीटर से लेकर 700 मीटर तक है। अगर डुमराव, आरा, बिहटा और पुनपुन को एक रेखा से मिलाया जाए तो इसके समानांतर स्थित हिज रेखा के समीप जलोढ़ की गहराई अकस्मात 300 से 350 मीटर से बढ़कर 700 मीटर हो जाती है। महत्वपूर्ण तथ्य को अगर देखेंगे तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण केनोजोइक युग में हुआ। बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। गंगा के उत्तरी मैदान को 4 भागों में बांटा जा सकता है, जो निम्न है: तराई, उप तराई क्षेत्र, बांगर भूमि, खादर भूमि, चौर और मन।
बिहार और ओडिशा का विभाजन 1936 ईस्वी में हुआ था। उच्चावच एवं धरातलीय रूप के आधार पर बिहार को मुख्यतः 3 रूपों में बांटा जाता है, जो कि इस प्रकार से हैं। बिहार प्राकृतिक स्रोत अगर देखेंगे तो उच्चावच या धरातलीय रूप के आधार पर बिहार को 3 भागों में बांटा जा सकता है, जो कि शिवालिक पर्वत श्रेणी, बिहार का मैदान, दक्षिण का संकीर्ण पठार। शिवालिक पर्वत श्रेणी यह बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिमी चंपारण जिले के उत्तरी भाग में स्थित है। इसका विस्तार 932 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है तथा यह 250 से 80 मीटर ऊंचा है। स्थानीय उच्चावाच के आधार पर इसे 3 उप विभागों में बांटा जा सकता है। एक रामदून की पहाड़ी, दूसरा दून घाटी और तीसरा है सोमेश्वर श्रेणी। बिहार का मैदान यह उत्तर में नेपाल से लेकर दक्षिण में झारखंड के छोटा नागपुर की उत्तरी सीमा तक फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल 45,000 वर्ग किलोमीटर है। इसकी ढाल सर्वत्र एक समान एवं धीमी है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 60 मीटर से 120 मीटर के मध्य है, जबकि औसत गहराई 1000 मीटर से 1500 मीटर के मध्य है। गंगा नदी इस मैदान को 2 भागों में बांटती है, एक गंगा का उत्तरी मैदान, एक गंगा का दक्षिणी मैदान। दक्षिण का संकीर्ण पठार यह पठार एक संकीर्ण पट्टी के रूप में पश्चिम में कैमूर जिले से लेकर पूर्व में मुंगेर एवं बांका जिलों तक विस्तृत है। यह बिहार का प्राचीनतम भूखंड है तथा यह 2581 वर्ग किलोमीटर तक विस्तृत है। इस क्षेत्र में 2 पठार प्रमुख हैं। एक कैमूर का पठार जिसे रोहतास का पठार भी कहते हैं तथा दूसरा है खड़गपुर की पहाड़ी। बिहार के कृषि जलवायवीय क्षेत्र एवं संबंधित जिले। कृषि जलवायवीय क्षेत्र में पूर्व का मैदानी भाग, जिसके अंतर्गत जिले पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर, अररिया, किशनगंज। दक्षिण का पठारी क्षेत्र जिसके अंतर्गत बांका, जमुई, कैमूर, लखीसराय, शेखपुरा। और देखें तो दक्षिण पश्चिम का मैदान इसके अंतर्गत जो है गया है, नवादा है, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, पटना, नालंदा, रोहतास, भोजपुर, बक्सर। पश्चिम उत्तर का मैदान इसके अंतर्गत जिले को अगर देखेंगे तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, मधुबनी, शिवहर, दरभंगा, समस्तीपुर और गोपालगंज। अब बिहार की मिट्टियों के बारे में देखें तो बिहार में मिट्टी के प्रकार अगर देखेंगे, यानी कि कौन सी मिट्टी किस ज़िले में पाई जाती है, तो बांगर या फिर पुरानी मिट्टी की बात करेंगे तो ये गया, रोहतास, पटना में। बलथर मिट्टी कैमूर के क्षेत्र में। ताल मिट्टी जो है पटना, बाढ़, मुंगेर में। तराई मिट्टी चंपारण और किशनगंज में। खादर व नवीन मिट्टी मुंगेर और चंपारण में। उसके अलावा फसल देखें तो जिला और फसल देखें तो यहाँ पर जो है जैसे कि गया, रोहतास, पटना में तो ज्वार, बाजरा, धान, गेहूँ, अरहर। फिर कैमूर के क्षेत्र में अगर देखेंगे तो ज्वार, बाजरा, अरहर। फिर पटना, बाढ़, मुंगेर में देखें ताल मिट्टी में तो दलहन, गेहूँ, तिलहन। और चंपारण, किशनगंज में तराई मिट्टी में देखेंगे तो धान, पटसन, गन्ना। मुंगेर, चंपारण में खादर में देखें यानी कि नवीन जलोढ़ मिट्टी में तो ये में अरहर जो है और जूट और गन्ना। उनके अलावा देखें तो जलोढ़ मिट्टी जो है कहाँ पर पाई जाती है, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, भागलपुर, जहाँ जिसमें कि गेहूँ, धान, मक्का, चना। और उसके बाद देखें बलसुंदरी मिट्टी, ये सहरसा, चंपारण, पूर्णिया, सारण एवं मुजफ्फरपुर, जिसमें गन्ना, धान, गेहूँ, मक्का, तंबाकू फसल उपजाए जाते हैं। बिहार की नदियों और उनके जो है उद्गम स्थल को देखते हैं
तो गंगा नदी गंगोत्री उत्तराखंड से, सरयू नदी या घाघरा नदी ये नामपा नेपाल से, गंडक नदी अन्नपूर्णा, मानंग मोट और कोतांग नेपाल एवं तिब्बत से, बूढ़ी गंडक नदी सोमेश्वर की पहाड़ी से, और कोसी नदी सप्तकोशी पूर्वी नेपाल से, बागमती नदी हिमालय की महाभारत श्रेणी नेपाल से, कमला नदी हिमालय की महाभारत श्रेणी नेपाल से, और महानंदा नदी हिमालय की महाभारत श्रेणी नेपाल से, सोन नदी अमरकंटक के मध्य प्रदेश, कर्मनाशा नदी विंध्याचल की पहाड़ी से, और अजय नदी बटपार जमुई जिले में चकाई से 5 किलोमीटर दक्षिण, पुनपुन नदी मध्य प्रदेश के पठारी भाग, फल्गु नदी उत्तरी छोटा नागपुर के पाठार से निकलती है। और उनके अलावा देखें तो कौन सी नदी की लंबाई कितनी है, तो गंगा नदी की ही लंबाई है 445 किलोमीटर, बिहार में सर्वाधिक, और वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उनके अलावा देखें तो गंगा नदी जो है बंगाल की खाड़ी में मुहाना है। सरयू नदी छपरा के निकट जो है, छपरा के निकट गंगा में मिलती है। गंडक नदी की बात करें तो पहलेजा घाट के निकट गंगा में। बूढ़ी गंडक की बात करें तो मुंगेर के उत्तर गंगा नदी में, और कोसी कारागोड़ा के पास गंगा में। बागमती कोसी नदी में मुहाना। कमला की देखें तो कारागोड़ा के पास गंगा में। महानंदा कटिहार के निकट गंगा में। सोन नदी पटना के निकट गंगा में, और कर्मनाशा नदी चौसा के उत्तर में गंगा में मिल जाती है। फिर उसके बाद देखें तो अजय नदी पश्चिम बंग में गंगा नदी में, और पुनपुन नदी फतवा के पास गंगा में, और फल्गु नदी ताल क्षेत्र के निकट गंगा में मिल जाती है। अब विभिन्न झील और फिर जलप्रपात को देखेंगे, और यहाँ पर जो है झीलों दिया गया है किस ज़िले में स्थित है। तो बिहार में अधिकतर झीलों का निर्माण मुख्य रूप से उत्तर बिहार की प्रमुख नदियों जैसे कि कोसी, गंडक, महानंदा आदि के पथ परिवर्तन के कारण हुआ है। उत्तर बिहार में झीलों को ताल, चौर, मन आदि के नाम से भी जाना जाता है। सुखलदरी जलप्रपात, यह जलप्रपात उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है। यहाँ पर कनहर नदी लगभग 100 फीट की ऊंचाई से गिरती है। पराडीह जलप्रपात परासडीह गांव के निकट परास नदी पंडा नदी से मिलती है। यहाँ पर पानी 370 फीट की ऊंचाई से गिरती है। तमासीन जलप्रपात यह महाने नदी पर स्थित है जो कि 50 फीट की ऊंचाई से गिरती है। ककोलक जलप्रपात नवादा से 22 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में लोहरदागा पहाड़ियों पर 7 धाराओं का एक समूह इस प्रपात का निर्माण करता है। धुआं कुंड जलप्रपात सासाराम के पास ताराचंडी में काब नदी पर स्थित है। दुर्गावती जलप्रपात रोहतास के छान पापड़ गांव के पास 91 मीटर ऊंचा प्रपात है। इसे खादर कोह प्रपात भी कहते हैं। बिहार के अन्य प्रमुख जलप्रपात गुरसिंधु जलप्रपात, मालूदह जलप्रपात, केरीदह जलप्रपात और गोवा जलप्रपात आदि हैं। बिहार के प्रमुख जलकुंड को अगर हम देखेंगे तो एक तरफ जलकुंड है, एक तरफ जो है जगह है स्थान। तो सप्तधारा या सतधारवा जलकुंड कहाँ पर है? राजगीर में। ब्रह्मकुंड राजगीर, सूर्यकुंड राजगीर, नानक कुंड राजगीर, मखदुम कुंड राजगीर, गोमुख कुंड राजगीर, सीता कुंड मुंगेर, रामेश्वर कुंड मुंगेर, लक्ष्मण कुंड मुंगेर और ऋषि कुंड मुंगेर, जन्म कुंड मुंगेर। उनके और अलावे में देखें लक्ष्मीश्वर कुंड,
तो लक्ष्मीश्वर कुंड मुंगेर में, भीम बांध मुंगेर में, श्रृंगार ऋषि कुंड मुंगेर में, भरारी कुंड मुंगेर में, पंचतर मुंगेर में और अग्निकुंड जो है गया में है। कृषि एवं पशुपालन से संबंधित देखें तो बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। यहाँ की लगभग 81% जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है तथा राज्य घरेलू उत्पाद में लगभग 42% योगदान है। राज्य में कुल कृषि भूमि 80% से अधिक है, जिसमें शुद्ध बोया गया क्षेत्र लगभग 60% है। कृषि की प्रधानता सबसे अधिक गंगा के उत्तरी मैदानों में देखी जाती है, जहां से 65 से 80% भूभाग पर कृषि कार्य किया जाता है। बिहार में प्रति व्यक्ति भूधारण क्षमता 0.4 हेक्टेयर से भी कम है, जबकि राष्ट्रीय औसत 1.5 हेक्टेयर है। आज भी बिहार में लगभग 77% किसानों के पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। 19% किसानों के पास 1 से 4 हेक्टेयर के बीच और 1% किसानों के पास 4 हेक्टेयर से अधिक ज़मीन है, केवल 1%। बिहार में जोत का आकार औसतन 1.38 हेक्टेयर से 0.68 हेक्टेयर के बीच हैं। बिहार में जैविक कृषि का विकास काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। यहाँ डॉक्टर R.K. सोहाने की पहल पर बेगूसराय के खोदाबंदपुर नामक स्थान पर वर्मी कंपोस्ट की पहली इकाई लगाई गई थी। राज्य में बेगूसराय को वर्मी कंपोस्ट का जनक माना जाता है। बिहार का पहला जैविक ग्राम समस्तीपुर जिले का कोठिया ग्राम है। वर्तमान में राज्य में जैविक ग्रामों की संख्या 38 हो चुकी है। बिहार का प्रधान भोजन चावल है और इसके बाद दूसरे स्थान पर गेहूं है। बिहार के कृषि प्रदेश एवं भौगोलिक विशेषताएं को देखेंगे तो कृषि प्रदेश है उत्तर पूर्वी के मैदान और भौगोलिक विशेषताएं तो बाढ़ का मैदान और कले मिट्टी, पर्याप्त उर्वरता, पर्याप्त वायुमंडलीय आर्द्रता और वर्षा 125 सेंटीमीटर से अधिक। इसमें चावल एवं गेहूं प्रमुख फसल हैं। उत्तरी मध्यवर्ती मैदान तो गंडक से लेकर कोसी के बीच का क्षेत्र, बाढ़ का मैदान, हल्के एवं कले प्रधान मिट्टी, अनुकूल वर्षा, इसमें चावल, गेहूं और मक्का। उत्तरी पश्चिमी मैदान वर्षा 125 सेंटीमीटर से कम, लेकिन गंडक कमांड एवं भूजल से सिंचाई, पुराने जलोढ़ के मैदान, मिट्टी में अधिक नमी रखने की क्षमता और मिट्टी में चूने का अधिक अंश। इसमें चावल एवं गन्ना फसल हैं। दक्षिण पूर्व मैदान वर्षा 125 सेंटीमीटर से अधिक, सिंचाई के अभाव एवं सूखे की अधिकता। इसके अंतर्गत फसल चावल, गेहूं, गन्ना एवं मक्का है। दक्षिण पश्चिमी मैदान खड़गपुर पहाड़ी के पश्चिम में स्थित मैदानी क्षेत्र और सिंचित क्षेत्र। सोन कमांड क्षेत्र में चावल, गन्ना एवं गेहूं की प्रधानता होती है। विभिन्न फसलों के उत्पादन में बिहार की जो है भारत में स्थिति क्या है, तो चावल के उत्पादन में बिहार की जो है भारत में स्थिति 5वें स्थान पर है। गेहूं में 6ठा, तंबाकू में 4था, जूट में 2रा, लाल मिर्च में 2रा और तिलहन में 7वां है। बिहार की मुख्य फसलें एवं उत्पादक क्षेत्र चावल अगर देखेंगे तो चंपारण, पूर्णिया, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, समस्तीपुर, पटना, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, कटिहार। गेहूं चंपारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, सहरसा, पटना, भोजपुर, नालंदा, रोहतास, गया, मुंगेर, भागलपुर। और मक्का में देखें चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, सहरसा के दक्षिणी भाग, सारण, भागलपुर और उत्तरी भाग।
जौ एवं ज्वार देखें तो चंपारण, पूर्णिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर, गया, मुंगेर। बाजरा देखें तो गया, मुंगेर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर, पटना। और तिलहन को अगर देखें तो तिलहन में सरसों, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, तिरहुत, पटना। तिल में गया और तीसी में पटना, तिरहुत, भागलपुर, मुजफ्फरपुर। अब दलहनों की बात करें, दलहन को देखें तो इसमें अरहर दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सारण, गया। चना को देखें तो पटना, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर, गया, मुंगेर। मसूर को देखें तो पटना, गया, चंपारण। व्यावसायिक फसल में देखें तो इसमें गन्ना है, जिसमें कि चंपारण, सारण, सिवान, गोपालगंज, गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, भागलपुर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर, पटना, मुंगेर। जूट में देखें तो पूर्णिया, सहरसा, चंपारण, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। तंबाकू में देखें तो दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मुंगेर, पूर्णिया। अब वन एवं वन्य जीव को देखते हैं तो बिहार वानस्पतिक विविधताओं वाला देश है। यहाँ वन क्षेत्र का फैलाव घनी आबादी एवं कृषि में भूमि की मांग में लगातार वृद्धि के कारण बहुत कम हो गया है। बिहार की प्राकृतिक वनस्पति में मुख्यतः पर्णपाती किस्म के वन पाए जाते हैं। यहाँ पर अधिकतर वन क्षेत्र हिमालय की तराई एवं दक्षिणी पठारी इलाकों में स्थित है। चूँकि यहाँ वर्ष में 3-4 महीनों की अवधि में ही 80% वर्षा हो जाती है और बाकी के शेष महीने अपेक्षाकृत वर्षा रहित हैं। जलवायु के इसी प्रभाव के कारण यहाँ की वनस्पति में पर्णपाती वर्ग के वन पाए जाते हैं। बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 7.27 भूमि पर वन पाया जाता है। बिहार में मानसूनी पर्णपाती यानी कि पतझड़ वन पाए जाते हैं, जिन्हें वर्षा की अधिकता एवं न्यूनता के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो पहला हो गया आर्द्र पर्णपाती वन, दूसरा हो गया शुष्क पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन को देखें तो यह वनस्पति विशेषकर किशनगंज जिले के उत्तर पूर्वी भाग के हिमालय की तराई के दलदली भाग और सोमेश्वर की पहाड़ी पर मिलती है। इस क्षेत्र में 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इस क्षेत्र की वनस्पतियां काफ़ी घनी। ऐसे वनों में मुख्यतः साल के वृक्ष उगते हैं। गर्मी के मौसम से पूर्व साल के वृक्ष अपने पत्ते गिरा देते हैं, जिससे वन उजाड़ मालूम पड़ता है, पर वर्षा के पूर्व इनमें नई पत्तियां आ जाती है, जिससे वन हरे भरे हो जाते हैं। इन वनों में साल वृक्षों के साथ सेमल, घाउड़ा, चंपा, अशोक, केन, आम, जामुन, करंच आदि वृक्ष मिलते हैं। इस क्षेत्र में 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। शुष्क पर्णपाती वन देखें तो यह वनस्पति उन प्रदेशों में पाई जाती है जहां प्रायः वर्षा 120 सेंटीमीटर से कम होती है। ये वन घने नहीं होते हैं। वनों के बीच अधिक फासला होता है, जिससे धूप जमीन पर आसानी से पहुंच जाती है। वृक्षों की ऊंचाई भी कम होती है। ऐसे वनों में पतझड़ की अवधि भी लंबी होती है। ऐसे वनस्पति प्रदेश कैमूर की पहाड़ी तथा छोटा नागपुर की उत्तरी ढलानों और छिटपुट पहाड़ियों पर मिलते हैं, जो बिहार के मैदानी भाग में दिखाई देते हैं। इसके अलावा उत्तर पूर्व में रक्सौल, अररिया और पूर्णिया जिले में कुछ विरल वन पाए जाते हैं। इन वनों में मुख्य रूप से मध्य कोटि के साल, बांस, खैर, पलास, शीशम, महुआ एवं केन वृक्षों के साथ साथ आम, जामुन के वृक्ष और बेर की झाड़ियाँ मिलती हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्तमान बिहार में वन क्षेत्र कुल भूमि का लगभग
7.27% है, जहां विश्व में वन की औसत उपलब्धता 0.5 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति है। वहीं भारत में 0.08 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति तथा बिहार में मात्र 0.02 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति हैं। अब 2019 के जो है बिहार में वन रिपोर्ट आया था, तो वन रिपोर्ट में आप अगर देखेंगे तो अति सघन वन जो है सर्वाधिक कहाँ पे है, तो अति सघन वन सर्वाधिक जो है कहाँ में है, तो पश्चिमी चंपारण में है। उनके अलावा अगर देखेंगे मध्यम सघन वन कहाँ पे है, तो मध्यम सघन वन जो है कहाँ में है, तो पश्चिमी चंपारण में ही 550.24। फिर उसके बाद देखें खुला वन जो है, तो खुला वन सर्वाधिक कहाँ पर होगा, ये जो है कैमूर भभुआ में 531.25। उसके बाद देखें कुल वन, तो कुल वन जो है कितना हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं कुल वन 7305.99। उनके अलावा देखें तो कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत, 7.76%। और देखें बदलाव कितना हुआ, तो 6.99%। उसके बाद देखें झाड़ी कितना है, तो झाड़ी है 249। अब इनके अलावा अगर देखेंगे तो अति सघन वन कितना है, तो 333.13। फिर उसके बाद देखें प्रति वर्ग किलोमीटर में है ये। और मध्यम सघन वन कितना है, तो 3280.32 वर्ग किलोमीटर। और खुला वन जो है 3692.54 वर्ग किलोमीटर। और इस प्रकार से कुल वन कितना हो जाएगा, तो 7305.99 वर्ग किलोमीटर। वन स्रोत है वन स्थिति रिपोर्ट 2019 फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। तो वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार राज्य में 6.99 वर्ग किलोमीटर का धनात्मक परिवर्तन देखा गया।